आदाब नाज़रीन, मैं सादिया खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ पहले कोशिश में। नाज़रीन, आप जानते हैं अपने इस प्रोग्राम के जरिए जी सलाम ने मुहिम छेड़ी है उन तमाम बच्चों के लिए जो सचमुच मदद के हकदार होते हैं। आज भी मैं आपको एक खास एनजीओ से मिलवाऊंगी, दिखाऊंगी उसकी कारकर्दगी जो खास तौर से बच्चों के लिए काम कर रही है, उनकी देखभाल करती है, उनको दवाएं देती है। लेकिन वो बच्चे होते हैं बहुत खास। वो बच्चे कौन से हैं और वो एनजीओ कौन सी है, ये सब कुछ बाद में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं इस इलाके के बारे में जहां ये एनजीओ काम कर रही है। हम बात कर रहे हैं लाजपत नगर की, तो आइए एक नजर डाल लेते हैं इस इलाके की तारीख पर। लाजपत नगर जुनूबी दिल्ली में वाक़ एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इस इलाके का नाम मुजाहिद आज़ादी लाला लाजपत राय के नाम पर रखा गया। आज ये इलाका लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट की वजह से सुर्खियों में रहता है। दिल्ली में रहने वाला हर शख्स जब शॉपिंग के लिए निकलता है तो वो लाजपत नगर का रुख किए बगैर नहीं मानता। ये इलाका आज़ादी के बाद 1950 में बसाया गया। दरअसल इस इलाके में सरकार ने पाकिस्तान से आए लोगों को क़याम करने के लिए जगह दी। आज ये दिल्ली का घना इलाका है। पूरी दिल्ली के लोग लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट आते हैं और यहाँ खरीदो फरोख्त करते हैं। इस मार्केट के चारों तरफ रिहायशी इलाके हैं। ये दिल्ली का एक खुशहाल इलाका है। यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लोग तालीम याफ्ता हैं, कारोबारी हैं और तरक्की याफ्ता है। लाजपत नगर दिल्ली का बहुत ही फेमस एरिया है। जितने भी जब से इस देश को आज़ादी मिली है उसके बाद कुछ लोगों को जो माइग्रेट हुए वो लोग लाजपत नगर में आए। लाजपत नगर में उन्होंने अपनी जीवन व्यतीत करना शुरू किया। यहाँ की पॉपुलेशन भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी एजुकेटेड लोग रहते हैं और हर तरह के लोग रहते हैं। तो हर तरह के लोग अपनी एजुकेशन लाइफ यहाँ पर लेने आते हैं और यहाँ पर रहते हैं। अभी आपने जाना इस इलाके की तारीख। मुझे उम्मीद है कि जितनी भी मालूमात हमने आपको दी है वो फिलहाल काफी होगी। माजूर एक ऐसा लफ्ज है जिसे सुनते ही रूह कांप जाती है, दिल धड़कने लगता है और दिमाग बैठ जाता है। आज दुनिया में दिमागी और जिस्मानी माजूरों की अच्छी खासी तादाद है। भारत की कुल आबादी का 3.3% हिस्सा आज भी माजूर है। ये लोग हमें लाचार और बेबस नजर आते हैं, लेकिन अगर इनके अंदर झांका जाए तो इनमें भी कुछ न कुछ खूबियां, कुछ न कुछ सलाहियत और हुनर मौजूद है। लिहाजा जरूरत है तो सिर्फ उसे ढूंढकर बाहर निकालने की। यही काम एक गैर सरकारी इदारा स्पेशल ओलंपिक भारत 2001 से कर रहा है। यहाँ एक प्रोग्राम एस्टेब्लिश किया और वो अच्छा से नहीं किया तो 1900 क्लोज ऑफ द सेंचुरी में उसने सर्च किया इंडिया में और हमारा पास आए थे। हम YMCA में था तो हमने कहा चलो हम आपके लिए ये काम कर लेंगे। तो इसलिए 2001 में हमने उनके लिए निर्णय कर लिया कि अच्छा चलो हमारे भी बच्चे हम उसको लिए ये काम करेंगे। तो ऐसे हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया। हमने NGO बनाया और हमने ट्रस्ट नेशनल ट्रस्ट में रजिस्टर किया जो ये सब आवश्यकता है। और उसके बाद हमने कोशिश किया कि सब प्रोग्राम के लिए हम फंड रेज करके हम उसके बच्चे लोग को ऑर्गेनाइज करके खिलाएं। अब ऐसे हमारा प्रोग्राम इज द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। ये गैर सरकारी इदारा 2001 में वजूद में आया और तभी से इन माजूर बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहा है। ये इदारा इन बच्चों को तालीम मुहैया करा रहा है और साथ ही साथ इन माजूर बच्चों में खेलों के तई दिलचस्पी पैदा कर रहा है। अगर हम इनको खिलाना है हम कहाँ भीख मांगेंगे। और हम स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा प्रोग्राम अगर देखो दुनिया में वर्ल्ड में हमारा प्रोग्राम सबसे बड़ा है। तो हमने प्रधानमंत्री के पास गया और हमने कहा कि सर हम स्पोर्ट्स बॉडी है जो फिजिकली डिसेबल्ड फेडरेशन वगैरह होता, हमको क्यों नहीं फेडरेशन मिलता। तो बड़ा मुश्किल से हम फेडरेशन बनाया। नंबर 1 हमको फेडरेशन बनाया, नंबर 2 हमको प्रायोरिटी में डाला। इसका मतलब है कि जो नॉर्मल पीपल मिलता है हमको भी मिलेगा। दुनिया में इतनी बड़ा एक्ट ऑफ इंक्लूजन कभी नहीं देखा है।
और अभी जब हमारा प्रोग्राम बढ़ता है और हमारा टीम जाता है और सरकार हमारा प्रोग्राम सब सपोर्ट था, हम बहुत खुश हैं क्योंकि कोई दूसरा देश में ये नहीं है, एक रोल मॉडल हो गया। दूसरी बात है हमारा प्रोग्राम क्वांटिटी का है, जितना हमें ले, क्योंकि जितना बच्चे आएंगे उनको सबको हम दवाई देंगे, हम थेरेपी देते। हर अदर फेडरेशन 20, 25, 100, 200 लेके उसको ट्रेन करते थे, तो उसका प्रशिक्षण होता वर्ल्ड के लिए, बाकी का कुछ परवाह नहीं है कि क्योंकि हमारा आवश्यकता है कि हर बच्चा, हर एवरी पर्सन, उनको ये मौका मिलना चाहिए स्पोर्ट्स करने के लिए, और जो फायदा होता स्पोर्ट्स में उसको भी मिलना है। आज भारत में तकरीबन 30 मिलियन बच्चे माजूर हैं। इनमें से तकरीबन 22 लाख बच्चे दिमागी माजूर हैं। इस इदारे का मानना है कि जब ये बच्चे अच्छा पढ़ नहीं सकते तो अच्छा खेल तो सकते हैं। आज इस इदारे की कोशिश से लाखों बच्चे खेल के फन को निखार रहे हैं और अपने सूबे, अपने मुल्क, अपने वतन की नुमाइंदगी करते हैं। हमारे all 30 million बच्चे who should be included into your society, और आप लोग उसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट as they are, not as you want them. जैसे हैं you must accept. Number 2, you must give them the respect that you give your own children. जो आप बच्चे को सम्मान देते उनको भी दो। तीसरी बात है recognize, अगर वो अच्छे कर रहे हैं, अगर खेल रहे थे, अगर पढ़ने पाते हैं छोड़ो, अगर स्पोर्ट्स करते हैं अच्छे, गोल्ड मेडल लाते, उसको रिकॉग्नाइज देयर एबिलिटी, बेकार लोग नहीं है। और अंत में जो भगवान ने आपको दिया, भगवान ने इतना बढ़िया दुनिया दिया, उसके साथ शेयर करो। सो वी वांट देम इंक्लूडेड, हम एक इंक्लूजन इन सोसाइटी, एंड फॉर दिस वी कांट चेंज देम, वी हैव टू चेंज यू। हमारा सोसाइटी, व्हाट इज सोसाइटी इन हिंदी? समाज, आपका समाज बदलना है, उसका एटीट्यूड बढ़ना है, और उसी के चक्कर में लगे। इस इदारे से मुख्तलिफ खेलों की ट्रेनिंग लेकर ये माजूर बच्चे अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। इन बच्चों ने आलमी सतह पर मुख्तलिफ खेलों में सैकड़ों मेडल जीते हैं, और इन्हीं खेलों की बदौलत इन माजूर बच्चों की अपनी एक अलग पहचान है, और आज पूरा मुल्क इन पर फख्र करता है। हर साल, जब हर 2 साल ओलंपिक्स मिलता, इसमें देखो 79 मेडल्स इन दिस इज विंटर गेम्स। अगर हम समर गेम्स में गए, हमने 245 मेडल्स लाया, 92 गोल्ड मेडल्स। उसको भी कोई पहचानता नहीं है, कोई रिकॉग्नाइज नहीं देता। मुस्तकबिल में ये इदारा अपने दायरे को और वसी करना चाहता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फैज़याब हो सकें और अपने बेहतर मुस्तकबिल की जानिब गामजन हो। ये इदारा अवाम को पैगाम देना चाहता है कि तू थक के न बैठ, तेरी उड़ान बाकी है, जमीन खत्म हुई तो क्या, आसमान बाकी है। हमारा मैसेज ये है पूरा समाज को कि ये भगवान के बच्चे हैं, कोई नहीं पता लगता कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, रईस लोग का होता, इसलिए वो भगवान का बच्चे हैं, समझ गया। और ये बच्चे आप लोग उनको सबसे पहले एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान, ये कोई किसी का पाप से नहीं हुआ, ये भगवान, कोई इसका जवाब नहीं दे सकता। दूसरी बात ये, हमने कहा सब दुनिया में सब लोग पैदा होता, हम लोग सब इक्वल होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए इन लोग को आप सम्मान देना चाहिए, जैसे आपके बच्चे हैं ना, आप अपने बच्चे को सम्मान देना चाहिए। जी सलाम इस इदारे और इन खास बच्चों के जज्बे को सलाम करता है, और हमारी नेक ख्वाहिशात इस इदारे के साथ हैं।
नाज़रीन, देखा आपने स्पेशल ओलंपिक भारत एक ऐसी एनजीओ है जो गरीब बच्चों के लिए काम तो कर रही है, लेकिन खास तौर से उन बच्चों के लिए काम कर रही है जो दिमागी तौर से, जिस्मानी तौर से माजूर हैं, जिनको हम और आप ये कह के कहीं पीछे छोड़ देते हैं कि ये जिंदगी जीने के लायक नहीं है, ये हमारे माशरे में रहने के लायक नहीं है। ये एक ऐसी एनजीओ है जो उन तमाम बच्चों को आगे लाने की कोशिश कर रही है और उसमें कामयाब भी हो रही है। अब वक्त आ गया है आपको उन स्टूडेंट से मिलाने का, उन बच्चों से मिलवाने का जो इस एनजीओ के जरिए अलग अलग गेम्स में, अलग अलग खेलों में हिस्सा लेते हैं और अपने साथ साथ, अपने माँ बाप के साथ साथ इसने हमारे मुल्क का भी नाम रोशन कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। कौन सा गेम अच्छा लगता है, मुझे ये बताओ। फुटबॉल। फुटबॉल अच्छा लगता है। तो कब से फुटबॉल खेलना शुरू किया तुमने? जैसे में हमें सर खिलाते हैं, संजय सर हमारे। सर के साथ खेलते हो। अच्छा, अभी तक कहाँ कहाँ गए हो ये गेम खेलने के लिए? बस ये दूसरे स्कूल में खेलने गए थे बस। अच्छा, पहली बार ऐसे बाहर जा रहे हैं खेलने। कहाँ जा रहे हो बाहर, ये भी बताओ मुझे। बाहर हम हरियाणा जा रहे हैं। हरियाणा जा रहे हो, तो अच्छा लगता है फुटबॉल खेलना? यस मैम, अच्छा लगता है। अच्छा, ये बताओ ये जो मतलब आपकी टीम बनी है वो कैसे बनी है और क्यों अच्छा लगता है आपको, ये फुटबॉल क्यों अच्छा लगता है? मतलब बहुत सारे गेम है, वो भी खेल सकते हो। मुझे फुटबॉल इसीलिए अच्छा लगता है कि मुझे फुटबॉल खेलना मगर मुझे बचपन से पसंद था। बचपन से पसंद है, तो अच्छा लगता है यहाँ पर आना? हाँ, इन मुझे अपने दोस्तों के साथ रहना? हाँ, ये तो जो टीम होती है मैं उसके साथ खेल लेता हूँ। उसके साथ खेलते हो और जीतते भी हो? हाँ, अभी तो हमने जीते ही हैं। आपको फुटबॉल अच्छा लगता है, उसके साथ साथ क्या, कौन सा गेम अच्छा लगता है? मैम वॉलीबॉल। वॉलीबॉल अच्छा लगता है, अरे वाह। अच्छा, ये बताओ आपको किसने बताया था मतलब स्पेशल ओलंपिक के बारे में? सर ने बताया था। हाँ। और कहाँ कहाँ गए अब तक खेलने के लिए? मैम यादव। अच्छा, आपको लगता है आप जब बहुत अच्छा गेम खेलना मतलब लगोगे और बहुत सारा जीत जाओगे तो और आगे क्या करोगे? मैम गेम ही खेलूंगा। गेम ही खेलोगे और अपना नाम रोशन करोगे और भारत का नाम रोशन करोगे। जी, बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, देखा आपने, ये किसी भी तरह से इनकी सोच में और इनके खेल में कोई कमी नहीं है और ये चाहते हैं कि अपने साथ साथ अपने मुल्क का भी नाम रोशन करें। आप कब से फुटबॉल खेल रहे हो? वो जब से सर ने बताया यहाँ पे कैंप लगाए, उस टाइम से मैं फुटबॉल यहाँ पे खेल। अच्छा लगता है? इसके अलावा कोई और गेम? बैडमिंटन अच्छा लगता है, बेसबॉल अच्छा लगता है, बास्केटबॉल, फुटबॉल भी। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हो उसके साथ साथ? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं। कौन से, क्या पढ़ रहे हो? साइंस पढ़ रहा हूँ। साइंस पढ़ रहे हो। घर में कौन कौन है? और फादर हैं, मदर हैं, ब्रदर हैं। तो उनको अच्छा लगता है जब तुम खेलते हो और ये इनाम लेकर आते हो? वो खुश होते हैं? मेरे पापा कहते हैं कि खूब गेम में नाम रोशन कर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या सोचा है आगे, कहाँ जाके खेलना चाहते हो? और सब जगह खेलना चाहता हूँ मैं। सब जगह खेलना चाहते हो, जैसे मेरे पापा का नाम रोशन हो। किस तरह ये अपनी खुशियों को ढूंढ लेते हैं किसी गेम के सहारे, और हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि इस तरह के बच्चे किसी से कम नहीं है। अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम और अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए ये जी जान लगा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप इन तमाम बच्चों के लिए दुआ करें कि ये अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही तरक्की करते रहें। आइए अब आगे चलते हैं। आइए नाज़रीन, मैं आपको मिलाऊंगी कुछ वालिदैन से जिनके बच्चे इस कैंप में आ रहे हैं, स्पोर्ट्स सीख रहे हैं, उनके हौसले के साथ साथ अपना हौसला भी बढ़ा रहे हैं। आइए बात करते हैं उनसे, उनके बारे में, कुछ उनके बच्चों के बारे में। आप मुझे बताइए कि आपके बेटे कब से मतलब पता चला आपको कि थोड़ा सा नॉर्मल नहीं है? मेरा बच्चा जब छोटा था उसी समय उसकी थोड़ी एक्टिविटी मुझे ऐसी लगती थी कि स्लो है। पर जैसे देर में चलना, देर में बोलना, देर में हर काम करना, मैं ये सोचती थी ये स्लो है। पर बाद में जब डॉक्टर से डिस्कस किया, उन्होंने कहा नहीं, आप नॉर्मल बच्चों के बीच में रखिए, शायद ये नॉर्मल हो जाए। तो जब ये छोटे थे तो क्या क्या मतलब परेशानियाँ क्या क्या आई? जाहिर बात है कि उनकी बहुत ज़्यादा फिर ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, देखभाल ज़्यादा मांगते हैं ऐसे बच्चे, तब क्या क्या परेशानी आई? नहीं, परेशानी तो देखिए नॉर्मल बच्चे से भी आती है। बस इन बच्चों के पास ये साथ ये होता है कि इनके हर एक्टिविटी के साथ आपको हमेशा रहना पड़ेगा। आसपास ही इनको अपने पास रखना पड़ेगा, आपको इनके साथ रहना पड़ेगा, इनके हर काम में आपको अपना पूरा सहयोग देना पड़ेगा। वैसे कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, दूसरे ठीक हैं बिल्कुल? हाँ, बड़ी बेटी है वो ठीक है, वो नॉर्मल है, CS कर रही हो, और वही चाहती है कि मम्मी मैं भी अपने को इतना स्टैंड करूँगी, कल अपने भाई को सपोर्ट कर सकूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। आपको लगता है कहीं और देखना चाहती हैं? मतलब अब माशाल्लाह ये यहाँ तक आगे हैं, आगे क्या क्या आपने सोचा कि अब ये
कर सकते हैं? देखिए इन व्यक्ति की इच्छाएं भावनाएं बहुत होती है, पर करने वाले ऊपर है। हमारा सहयोग रहेगा इसको आगे बढ़ाए। बिल्कुल, और हम यही दुआ करेंगे। आपसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? आप तो शर्मा गए हैं बिल्कुल। क्या नाम है आपका? प्रवीण, आपको कौन सा गेम अच्छा लगता है? मुझे सारे गेम अच्छे लगते हैं। सारे गेम अच्छे लगते हैं। खेलना कौन सा गेम अच्छा लगता है? बैडमिंटन अच्छा लगता है। यहाँ पे फुटबॉल खेलने के लिए आए हो, फुटबॉल के बारे में बताओ, कैसे लगा शौक, और अब क्या लगता है क्या क्या कर लोगे? जीतोगे या नहीं जीतोगे? देखो मैम, जीती तो अच्छी बात ही, नहीं हारेंगे तो भी अच्छी बात है। हाँ सही, ये बहुत अच्छी बात कही है। कोई बात नहीं, हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस ये है कि हौसला होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। आइए नाज़िया, मैं कुछ और वालिदैन से आपकी बात कराती हूँ। आइए नाज़िया, मैं आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाती हूँ जो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलती हैं, बहुत आगे जाने की तमन्ना रखती हैं। क्या क्या करना चाहती हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आप मुझे सबसे पहले अपना नाम बता दो। ज़हरा, आप फुटबॉल खेलते हो, कब से शौक लगा ये फुटबॉल खेलने का? When I see football on sport channel. अच्छा, तो कितने महीने से खेल रही हो? हम 4 महीने। 4 महीने से खेल रही हो। क्या सोचा है, अब तो अच्छा फुटबॉल खेलने लगी हो, क्या सोचा है आगे जाके कहाँ कहाँ खेलना चाहती हो, क्या क्या मेडल लाना चाहती हो? मैम आई वांट टू गो टू इंटरनेशनल और उसके ऊपर जाना चाहती हूँ एंड वन गोल्ड मेडल। अरे वाह। अच्छा मुझे बताओ कि क्या सोचा है, क्या बनना चाहती हो? मुझे टीचर बनना है प्राइमरी सेक्शन का, लाइक माय मदर। तो इंशाल्लाह दुआ करेंगे ज़ारा कि आप उनकी तरह बहुत तरक्की करो और बहुत आगे बढ़ो। अपनी अम्मी अब्बू का नाम तो रोशन करो ही, साथ साथ अपने स्कूल का, अपनी टीचर्स का, अपना सबका नाम रोशन करो, ठीक है? तो नाज़िन, देखा आपने, जहाँ हौसला होता है वहाँ नाउम्मीदी टिकती नहीं है। आइए नाज़िन, हम बात करते हैं उन टीचर्स से जो इन बच्चों को इस लायक बनाते हैं कि वो आगे बढ़ सकें, तरक्की कर सकें, अपने साथ साथ अपने माँ बाप का, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। पहले तो मैं सबसे पहले आपसे बात करूँगी, आप इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, गेम सिखा रहे हैं, उन्हें इस लायक बना रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकें। ये जज्बा कहाँ से आया? ये जज्बा स्पोर्ट्स के थ्रू हमें आया है। जैसे कि हम जैसे पहले गेम्स खेलते थे, तो उन बच्चों को भी खेलते हमने देखा, तो उनमें जो भी कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो वो हमें सोच करके फिर इनको और चांस दिए करने के लिए, तो उसमें इम्प्रूव कराने के लिए हमें इनको टेक्निक के द्वारा इनको ये सब कुछ कराया। जाहिर बात है कि ये नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा अलग हैं, तो कैसे समझाते हैं? मेनली तो इनका पेशेंस जो है वो बहुत रखना पड़ता है, बार बार इनको समझाना पड़ता है। रेपिटेशन है, एक चीज़ को 50 टाइम्स 100 टाइम्स भी हो जाता है, लेकिन ये है कि एक बार इनकी समझ में आ जाए तो फिर ये भूलते नहीं हैं। एक अच्छा प्लेयर बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि इतना टाइम लग जाता है? इतना टाइम लगता ही है या लग जाएगा? किसी भी प्लेयर को बनाने के लिए से हम ट्रेन करने के लिए कम से कम 2 मंथ्स का जो रहता है, हाँ वो होता है हमारा। हमने आपके बारे में थोड़ा बहुत जाना है। मेरे नाज़रीन को आप बताओ कि आपने कहाँ से शुरुआत की और अब आप क्या क्या कर रहे हो? मैं कोचिंग देता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ। अच्छा। और सारे स्कूल में जाता हूँ। आपने किस तरह शुरुआत की, किस तरह इस एनजीओ से, स्पेशल ओलंपिक भारत से जुड़े, कैसे आप आए? 2013 में ज्वाइन किया था, दिसंबर के आसपास। वहाँ पे कोचिंग देता था बच्चों को। पहले ऑफिस गया था, लेटर दिया, फिर कोचिंग करने गया था। खुर्रम, आप बताइए इनके बारे में कि ये आपकी एनजीओ से किस तरह जुड़े हैं और आपने इनकी किस तरह मदद की है? मैम, हम लोग क्या करते हैं, पूरे इंडिया में हमारा, जैसे आप जानते हो, हमारा प्रोग्राम चल रहा है, तो हम लोगों से जैसे दिल्ली के अंदर अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे स्पेशल स्कूल हैं जो हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं और जहाँ पर हमारे कोचेज़ जाते हैं और उनको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ईयर राउंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पर ये भी एक किसी स्कूल से है, तो जहाँ पर हमारे स्पेशल ओलंपिक्स के कोच गए, उन्होंने इसकी एबिलिटी को देखा और हमारे कोच को लगा कि लगता है कि ये भी आगे इंटरनेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर इसकी ईयर राउंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हमने इसको प्रोवाइड करी। बहुत सारे ये स्पोर्ट्स कर सकता है। अभी जैसे इसने बताया कि बांग्लादेश गया था, इंडियन टीम को रिप्रेजेंट किया था इसने। कहाँ गए? अभी बांग्लादेश, पांडिचेरी, चेन्नई, हैदराबाद, बरेली। आगे कहाँ जा रहे हो? ऑस्ट्रेलिया। आगे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, क्या बात है। इस एनजीओ से जुड़ने का मकसद क्या था? मैंने बहुत सारे मतलब पहले मैं इन बच्चों के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था और मैं आई हैव स्टार्टेड माय करियर एज ए फुटबॉल प्लेयर एंड आई हैव प्लेड 7 टाइम नेशनल टूर्नामेंट फ्रॉम दिल्ली स्टेट।
तो उसके बाद में मेरे को एक ट्रेनिंग कैंप कहीं पर लगा हुआ था फुटबॉल का, जहाँ पर मुझे पता लगा कि इस तरह के बच्चे भी होते हैं और ये भी कुछ कर सकते हैं। तो मुझे एज ए वॉलंटियर वहाँ पर बुलाया गया और मैंने एज ए वॉलंटियर इनको एज ए कोच मैंने उनको ट्रेनिंग दी। तो मैं नहीं जानता था कि ये मतलब इस तरह के बच्चे हैं, तो मैं शाउटिंग भी कर रहा था स्टार्टिंग में। मेरे को पता नहीं था कि इनको कैसे डील करना है। तो धीरे जब मेरे को फाइनली ट्रेनिंग ख़त्म हो गया तो मुझे बाद में जो और मेरे वहाँ पर सीनियर लोग थे जो पहले स्पेशल ओलंपिक्स के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह के बच्चे हैं। तो बाद में मुझे बहुत मतलब अफसोस और दुख हुआ कि मैं इनसे कैसे ट्रीट कर रहा था मैं इनको। तो उसके बाद में फिर मन हुआ कि इनके साथ में मुझे काम करना चाहिए। अगर आपकी रैपो और अगर आपको कोच मानता है एथलीट, तो वो आपकी कोई भी बात माना नहीं करेगा। और अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक एथलीट को मैंने बोला कि आपने उधर फुटबॉल ग्राउंड में खड़ा होना है, मैं आता हूँ अभी। तो धूप है लेकिन वो वहीं पर खड़ा है क्योंकि सर ने बोला है कि मुझे इधर ही खड़ा होना है। तो जब हम लोग ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ट्रेनिंग के लिए जैसे सब लोग बोलते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल से भी अच्छा कर सकते हैं अगर इनको प्रॉपर गाइड और इनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड और कर रहे हैं। तो नाज़रीन, देखा आपने कि अगर इनका साथ दिया जाए, इनमें हौसला भरा जाए और इस तरह के लोग सामने आए तो ये हम जैसे नॉर्मल लोगों से भी बहुत अच्छा कर सकते हैं और कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी आज की पहल, आज की कोशिश आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने इरादा कर लिया है कि ऐसे तमाम बच्चों को अगर आप कहीं देखेंगे तो उनकी ज़रूर मदद करेंगे।